और ये मैं पैगाम दे रहा हूं, अब KFC पे ना जाएं, अब इस्राएली मसनूआत का बाइकाट करें। हम गजा के मुसलमानों के लिए अगर और कुछ नहीं कर सकते, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जेल में थे, जब जुमे का दिन आता तो आप चलते 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 जेल के दरवाजे तक पहुंचते, दरवाजे पे जाते तो दरबान वापस कर देता। आपसे पूछा गया, जब आपको पता है कि जुमा पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा, जाने दिया जाएगा, तो आप दरवाजे तक क्यों जाते हैं? वहां से आपको मोड़ दिया जाता है। फरमाया मेरे बस में जो है मैंने वो करना है, मैं दरवाजे तक जा सकता हूं ना, मेरे बस में इतना है मैं ये तो करूं, अब अगली मजबूरी वो मेरा रब जानता है। हमारे बस में ये है कि हम इस्राएली मसनूआत का बाइकाट करें, इस्राएली ताल्लुकात का बाइकाट करें। और ये जो अल्लाह का फरमान है कि जब तुमसे किताल करे काफिर, तुम उनसे किताल करो, ये तुम में सिर्फ फलस्तीन वाले नहीं, सिर्फ गजा वाले नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हमारे एक साथी यहां मौजूद है, अभी मुझसे उनकी मुलाकात भी हुई है। माशाअल्लाह आज उन्होंने सुन्नत रसूल अपने चेहरे पे सजाई है, और ये कारी साहब किबला ने इस्लाही अंदाज में जो बयान किया वो बयान नहीं है, वो इस आस्ताने का हुक्म समझे। ये हुक्म है, माँ बाप का ख्याल रखो, हुकूके वालिदैन का ख्याल रखो, हुकूकुल्लाह का ख्याल रखो। उन्होंने, वो बुजुर्ग जो है आज से कई साल पहले मुझे बताया, कहने लगे कि मैं खिदमत करता था हजरत किबला पीर सैयद अब्दुल वहीद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो कहा जब तहज्जुद अदा फरमाते, हजरत जो साहिबे मजार है तहज्जुद अदा फरमाते, उसके बाद में मुसल्ला उठाता तो उस मुसल्ले से आंसू पानी की तरह टपकते। अब वो इसलिए तो नहीं रोते थे ना कि उनके साहबजादों में कोई परेशानी है, बीमार है, या अल्लाह सेहत दे दे, इसलिए नहीं रोते थे। इसलिए नहीं रोते थे कि या अल्लाह मेरे बाद इनका क्या बनेगा, खाएंगे कहां से। इसलिए नहीं रोते थे कि मेरे जो संगी हैं, मेरे जो साथी हैं, उनको रिज़्क़ की परेशानी है तो वो दूर कैसे होगी। एक अल्लाह का वली जब उस वक्त, जब तहज्जुद का वक्त है, लोग सो रहे हैं, लोग आराम के अंदर है, अगर वो आंखों से आंसू बहाता है, वो गड़गड़ाता है, वो रोता है, तो क्यों? वो रब की मोहब्बत में, वो रब के प्यार में, वो रब के हुजूर पेशी के खौफ से आंसू बहाता है। रब कहता है तू मेरी मोहब्बत में रोया, मैंने तुझे हर गम से आजाद कर दिया, हर खौफ से आजाद कर दिया। आज हमें टेंशन है, डिप्रेशन है, वजह यह है हमारी पूरी तवज्जो दुनिया की तरफ है, दुनियावी मसाइल की तरफ है, दुनियावी मामलात की तरफ है, रिज़्क़ की परेशानियों की तरफ है। जहन, दिल, दिमाग उजड़ जाता है, वीरान हो जाता है, अपने घर में भी हमें चैन नहीं आता। मेरा रब फरमाता है जो रब के दोस्त बनते हैं, जो रब के प्यारे बनते हैं, जो रब के महबूब बनते हैं, अल्लाह अपनी मोहब्बत की वजह से उन्हें हर खौफ से आजाद करता है और हर गम से आजाद करता है। एक दवाई आपको अर्ज कर रहा हूं, एक नुस्खा अर्ज कर रहा हूं। हजरत पीर साहब के पास गोल्ला शरीफ में, तौसा शरीफ में, पाकपतन शरीफ में, अजमेर शरीफ में, हर जगह पे दुनिया जाती है हजारों की तादाद में। नाराज ना होना इस बात से, कभी बैठ के गौर करें, तज्जिया करें। पीर खानों पे आने वाले 90% से ज्यादा, ये एहतियातन कह रहा हूं, 100% भी कहें तो झूठ नहीं है, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दुनियावी मसाइल लेके आते हैं। हजरत मैं बीमार हूं, दुआ करें ठीक हो जाऊं। हजरत औलाद नहीं है, दुआ करें अल्लाह औलाद दे दे। हजरत मेरा कारोबार नहीं है, दुआ करें अल्लाह कारोबार दे दे। 90% से ज्यादा लोग दुनियावी मसाइल लेके अल्लाह वालों के दर पे आते हैं, लेकिन ये दुनियावी मसाइल हल हो भी जाए, याद रखना परेशानी से आजाद नहीं होंगे हम, दुखों से आजाद नहीं होंगे। ये मेरे आका का फरमान है, एक परेशानी खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है। गमों से आजाद होना चाहते हो, नुस्खा में अर्ज कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
फरमाया जिस घर के अंदर रब का कुरान पढ़ा जाता है, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, फरमाया वो घर तंग नहीं रहता, कुशादा हो जाता है। इधर देखें मेरी तरफ, हमारे घर में 6 कमरे होते हैं और एक कमरा 12 बाई 12 का होता है, 12 बाई 18 का होता है, लेकिन घर में दिल नहीं लगता, घर में उलझन है, घर में वीरानापन महसूस होता है। बाहर जाते हैं, दोस्तों में बैठ जाए, सोशल मीडिया पे सुकून मिल जाए। लेकिन सहाबाए किराम के घर कितने होते थे? 4 फुट का उजरा, ज्यादा बड़ा होगा 5 फुट का उजरा, सुकून ही सुकून है, तसल्ली तसल्ली है, राहत ही राहत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वजह यह है जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर वालों पे कुशादा हो जाता है, खुल जाता है। और दूसरी बात सुने, हजरत अबू हुरैरा फरमाते शैतान उस घर से निकल जाते हैं। ये जी जिन हो गया, ये पूतना हो गया, ये चुड़ैल आ गई, ये साया हो गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते जिस घर में कुरान पढ़ा जाए जिन वो घर छोड़ देते हैं। और फरमाया तीसरी चीज ये है जिस घर में कुरान पढ़ा जाए रब के फरिश्ते उस घर में डेरा लगा लेते हैं। देखे, हमें अगर इंटरटेनमेंट करनी हो ना तो हम चले जाते हैं, और ये मैं पैगाम दे रहा हूं, अब KFC पे ना जाएं, अब इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें। हम गजा के मुसलमानों के लिए अगर और कुछ नहीं कर सकते, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जेल में थे, जब जुमे का दिन आता तो आप चलते 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 जेल के दरवाजे तक पहुंचते, दरवाजे पे जाते तो दरबान वापस कर देता। आपसे पूछा गया जब आपको पता है कि जुमा पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा, जाने दिया जाएगा, तो आप दरवाजे तक क्यों जाते हैं? वहां से आपको मोड़ दिया जाता है। फरमाया मेरे बस में जो है मैंने वो करना है, मैं दरवाजे तक जा सकता हूं ना, मेरे बस में इतना है मैं ये तो करूं, अब अगली मजबूरी वो मेरा रब जानता है। हमारे बस में ये है कि हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें, इसराइली ताल्लुकात का बाइकाट करें। और ये जो अल्लाह का फरमान है कि जब तुमसे किताल करे काफिर तुम उनसे किताल करो, ये तुम में सिर्फ फलस्तीन वाले नहीं, सिर्फ गजा वाले नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं हजरात, फरिश्ते उस घर में आते हैं जहां कुरान पढ़ा जाता है। हम जब इंटरटेनमेंट चाहते हैं, किसी चाय खाने पे चले जाते हैं, किसी खाने की जगह चले जाते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं, गपशप लगाते हैं, हदीस में आता है जब फरिश्ते ये चाहते हैं कि वो इंटरटेनमेंट करे, राहत हासिल करें, तो फिर वो कहां जाते हैं? हदीस कहती है वो जमीन पे उतरते हैं और ढूंढते हैं कहां पे रब का कुरान पढ़ा जा रहा है। जिस महफिल में रब का कुरान पढ़ा जाता है वो उस महफिल में आके बैठ जाते हैं, और जब तक कुरान पढ़ा जाता है वो उस महफिल में बैठकर मुसर्रत हासिल करते रहते हैं। जल्दी से मैं अर्ज कर देता हूं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं फिर जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, फरमाया वो घर तंग हो जाता है। आप 1 एकड़ का घर बनाएं वो भी तंग होगा अगर उस पे कुरान ना पढ़ा जाए, और 10 फुट का कमरा हो उसमें कुरान पढ़ा जाए तो वो वसी होगा। और फरमाया जिन्नात उस घर में डेरा लगाते हैं जहां कुरान ना पढ़ा जाए, फरिश्ते वो घर छोड़ के चले जाते हैं जहां कुरान ना पढ़ा जाए। इस पीर खाने का, इस आस्ताने का सबक ये है हमारे घरों में रब के कुरान की तिलावत का नूर रोशन होना चाहिए। ये वलियों की शान है कि ना उन्हें कोई खौफ ना उन्हें कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, उनकी पहचान ये है वो ईमान वाले होते हैं। बोले वो क्या होते हैं? हर दौर के